मनीष सर, रात में जो तस्वीरें दिखी राकेश टिकैत की, डरा सहमा हुआ, वो रो रहे थे। पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों रो रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। मगर सुबह पूरी की पूरी तस्वीर पलट जाती है और वो अकड़ में फिर से आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो एकदम से ये परिवर्तन क्यों आ जाता है? कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात भारी, और अब ये। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आज भी ये मानता हूँ कि ये सब योजना तो थी कि दिल्ली में हमें लूट करेंगे, डकैती करेंगे, हम लाल किले पर जाएंगे, हम राजपथ पे परेड, क्योंकि टिकैत तो बक्कल उखाड़ने तक की बात कर रहे थे। टिकैत ये भी कर रहे थे एक सामने में ट्रक होगा, उस उधर से टैंक होगा, इधर से ट्रक होगा। वो ये भी कह रहे थे कि दिल्ली में हम घूमेंगे और परेड कौन नहीं करने देगा। गुस्से में कहा कौन नहीं करने देगा, कौन परेड नहीं करने देगा, इस तरह की बातें कर रहे थे वो। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ इतना सहज है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ तो था, मगर लाल किले पर कोई तिरंगा उतार देगा, इसकी कल्पना इन लोगों ने नहीं की थी। और ऐसा रिएक्शन हो जाएगा देश का, मतलब वो आदमी जो किसान आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहा था, वो हर कोई कांप गया कि हमारे तिरंगे को कैसे किसी ने छू दिया। तो इसकी कल्पना नहीं की थी कि तिरंगे इस ढंग से देश रिएक्ट करेगा, क्षण भर में देश रिएक्ट करेगा। इसीलिए रोना हमारे यहाँ ये कि आंसू जो है, हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ हम बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। उसके आंसू, और इस ढंग से वो फूट फूट करके रोता रहा कि उसके आंसू से ऐसा लगा कि उसे लगा कि बस यही हथियार है कि जिस हथियार से हम अपने आप को अब बचाव कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि राकेश टिकैत के आंसू ने संजीवनी का काम किया है विपक्ष के लिए। विपक्ष को भी ये लगने लगा कि पूरा विपक्ष बैकफुट पे हो गया। जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे कि किसानों के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह से राजदीप सरदेसाई ने जो घटिया खेल खेला, उस वीडियो के आधार पे राहुल और प्रियंका ने कहना शुरू कर दिया कि मर्डर हो गया एक किसान का। वो सब पलट गया। जब चीज़ें कई बार आपके हाथ में नहीं होती है तो उसके बाद आपकी लाचारगी होती है कि आपको सर्वाइव करना है। पॉलिटिक्स में बहुत आसानी से कोई मोदी को कैसे विजेता होने देगा, और होने भी नहीं देना चाहिए। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष को जीवंत तो होना पड़ेगा। विपक्ष को लगा है कि इस आंसू से, और मैंने तो देखा कि आशुतोष ने के वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था, उसमें ये भी कि अरविंद केजरीवाल से उसकी बात हुई टिकैत की। तो अब तो संदेह बढ़ता है जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है, उससे ऐसा लगता है कि क्या इस आंसू के स्क्रिप्ट क्या केजरीवाल ने नहीं लिखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इतना सा है कि जीवंत कर दिया है इसकी आंसू ने, और इस आंदोलन के को मरते मरते फिर से जीवन दिया है। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि किस रूप में जाएगा, मगर मुझे तो ये भी लगता है कि इस आंदोलन में कि जो योगी का जो व्यवहार है, जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ किसी समस्याओं से निपटारा करते हैं, मुझे लगता है कि योगी फंस गए हैं हरियाणा की राजनीति में, जाट राजनीति में, इस दिल्ली के केजरीवाल की राजनीति में। इसमें उनको कहीं ना कहीं ऊपर से निर्देश मिला है। ऐसा मुझे लगता है कि यदि आप एक्शन लेंगे, उसका रिएक्शन हरियाणा में होगा। और किसान आंदोलन या फिर ये बिल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इसके लिए हरियाणा की एक सरकार गंवा दें। सर, लगातार ये चीज़ें बन रही थी, सुबह से नेताओं जो विपक्ष था वो समर्थन में आ गया। ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही कि मनीष सिसोदिया बहुत जल्द गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। तो क्या माना जाए, आम आदमी पार्टी, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन को बेच देने की कोशिश करी जा रही है और खींचा जा रहा है? देखिए, इस आंदोलन में पंजाब में चुनाव है और केजरीवाल का सपना पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के साथी कुमार विश्वास ने इस बात को कहा था, और वो वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें जब केजरीवाल नहीं चाहते थे कि दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, एक शहरनुमा राज्य है, और दिल्ली के पास बहुत ताकत नहीं है। मतलब दिल्ली का मतलब दिल्ली स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। जब आपके पास पुलिस नहीं है, तामझाम, सत्ता का तामझाम तब तक नहीं जब तक आपके पास पुलिस नहीं है। तो जब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जब दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, और उस दिल्ली में जहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, जहाँ पूरी भारत की सरकार है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ संसद है, तो वाजिब सी बात है कि ये कभी नहीं हो सकता कि दिल्ली की पुलिस वहाँ की राज्य सरकार के पास जाएगा। तो केजरीवाल
ताकत के, सत्ता के एकदम से दरअसल वो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि उन्हें एक स्टेट चाहिए। और पंजाब में जिस ढंग से पहली बार उन्हें 4 सांसद मिले, तो उनको उम्मीद लगता है कि पंजाब में जो नशा का खेल है, पंजाब में जो गुस्सा है वहाँ के अकालियों के खिलाफ, वहाँ कांग्रेस के खिलाफ, उसको वो भुना पाएंगे। इस आंदोलन से केजरीवाल को पंजाब में बड़ी उम्मीद दिख रही है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में हरियाणा अलग ही हुआ था जाटों के नाम पे। जाटों को एक अलग स्टेट चाहिए था सिखों से अलग हट करके। तो अब जिस तरह से यहाँ एक नया प्रयोग हुआ है कि गैर जाट मुख्यमंत्री है, तो वो जो जाट जो बिखरे हुए थे उन्हें भी लग रहा है कि कब तक ऐसा लगेगा कि हम जाटों की सत्ता नहीं होगी। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है हर पूरे विपक्ष का। बर्बाद हो रही कांग्रेस का, जो कांग्रेस जमीन पे कहीं नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी उन्हें सटाने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में माया और मुलायम सटाने को तैयार नहीं है। बिहार में इस हार का जो ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ दिया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो पैर की ऐसी बेड़ियां हैं कांग्रेस, जो जिस क्षत्रिय दल के साथ वो टच होती है उसको तबाह कर देती है। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि बिना कंधे के वो किसी राज्य में सरकार नहीं बना सकती। ऐसे कंडीशन में कांग्रेस के लिए वजूद संकट है, और दूसरे जो हैं अपना वजूद कहीं पंजाब में तलाश रही। ये लोकल पॉलिटिक्स है जिसमें टिकैत के आंसू का इस्तेमाल किया जा रहा है, और टिकैत को भी बचे रहने के लिए आंसू जरूरी था। क्या उत्तर प्रदेश में भी जो राजनीति जिनकी खत्म हो चुकी हैं वो भी इसको राजनीति सेक कर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं? जो पार्टियां विपक्ष में इस समय है, जो दिख रहा है, क्या किसान आंदोलन के नाम पर वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं? योगी को कहीं ना कहीं इससे दिक्कत होगी। अब देखिए, योगी का अपना अलग मिजाज है। योगी जिस ढंग से पॉलिटिक्स करते हैं, जिस ढंग से वो मतलब सही मायने में उन्हें लगता है कि आगे पीछे वो कुछ सोच नहीं रहे, उन्हें बस अपने मिजाज में जो करना है करना है। हाँ, ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बर्बाद कर देने के लिए नहीं आई हुई है, राजनीति नहीं कर रही है। तो वाजिब सी बात है कि इस आंदोलन से मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे देश में कहीं ना कहीं मतलब आप किसी जाति से जुड़े हुए हैं ये अलग चीज़ है, मगर जातिवादी होना अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि इसमें जो आप यदि यूपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जातीय संवेदना भड़काने का खेल होगा। जैसा मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में जाट है, तो यूपी में ये यादवों के लिए कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी राजनीति, तुम भी खेत से जुड़े हुए हो। तो ये भड़काने की कोशिश यूपी में भी होगी, और इसको कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने एक उम्मीद दी है। कल क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये केंद्र में भी जो दोनों गुजराती आए हुए हैं, ये दोनों कोई हल्के खिलाड़ी हैं नहीं। ये दरअसल इन्हें ये लगता है कि इस किसान, जैसे मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन से मोदी सरकार ये मैसेज नहीं देना चाह रही है कि हम इसके लिए हमने हरियाणा में अपनी सरकार को बलि दे दी। और दूसरी बात, उन्हें ये लग रहा है कि ये किसान आंदोलन अब यदि बंगाल में हमारी हार हो जाए, जबकि मतलब हार नहीं होनी है बंगाल में आप हैं नहीं, बंगाल में आप ग्रो कर रहे हैं, मगर ये लेफ्ट लिबरल गिरोह की जो गिद्धों की फौज है, यदि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं जाती है तो कहेंगे कि भैया आपको खारिज कर दिया गया। मतलब मोदी सरकार को किसी भी हार के लिए, बंगाल में आप कुछ साल पहले तक बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, वो ये नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि जो एक लेफ्ट का स्टेट था वो खात्मा हो गया लेफ्ट का। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब जो कई लोग कहते हैं कि मोदी हमने इनको 300 सीट दिया, इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है, यदि चुनाव नहीं जीतेंगे तो ये गिद्धों की जो फौज है, जो एकदम से बिलबिला गई है राजदीप सरदेसाई के टीवी से बाहर निकाल देने के लिए, मैं कह रहा हूं कि इंडियन जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ी घटना है राजदीप का नौकरी से बाहर किया जाना। राजदीप को नौकरी से बाहर तो बहुत पहले भी हो चुके हैं, बहुत लोग होते हैं, मैं भी नौकरी से बाहर हुआ। अब किस कारण से हुआ, सब अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग जर्नलिस्ट हैं तो उनकी नौकरी आनी जानी है, लेकिन राजदीप जैसे कद्दावर पत्रकार का जिस अपमानजनक तरीके से उसको निकाला गया या फिर जो अपमानित किया गया, उससे गिद्धों की फौज जो है, जिन्हें लग रहा था कि लाल किले पे लाश क्यों नहीं बिछे, उनकी बेचैनी है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि सरकार अब प्रायोरिटी इस आंदोलन को, जैसे आप देखते होंगे ना जंतर मंतर पे बहुत सारे आंदोलन सालों सालों से चल रहे हैं, मुझे कई बार लगता है ये आंदोलन अब बहुत दिनों तक चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा रोड के किनारे। आम आदमी पार्टी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बिजली और पानी काट दी जाती है, वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली और पानी का सपोर्ट दिया जाता है। उनके आईटी सेल के द्वारा राकेश टिकैत की रोती हुई तस्वीरों को वायरल किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो क्या माना जाए सर कि राकेश टिकैत आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा बनने वाले हैं, या उन्हें उठाया जा रहा है? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत वाजिब है, और मुझे लग रहा था कि सवाल आना चाहिए इस तरह का। केजरीवाल उसे अपना एक प्रतीक बनाना चाह रहे हैं, और केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को बहुत हद तक बदला है।
पॉजिटिवली समझ लीजिए, निगेटिवली समझिए, एक चेंज किया है। जो एक पारंपरिक था, एक अहंकार था। आप दिल्ली में यदि कांग्रेस के नेताओं का अतीत में यदि आप देखेंगे, जब हम लोग कवर करते थे दिल्ली सरकार या फिर एमसीडी की रिपोर्टिंग, जो दिल्ली की रिपोर्टिंग होती थी, तो छुटभइये कांग्रेस नेताओं को लगता था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कम नहीं है। वो चीज़ें बदली है दिल्ली में, इसके लिए पॉजिटिव हो जाता। लेकिन केजरीवाल की राजनीति एक संकेत करता है, हम और आप यदि 1 महीने के बिजली नहीं देंगे, यदि इस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं, यदि आज बिजली कट जाती है और यदि मैं उसे रिचार्ज नहीं करता हूं, तो मेरे घर में अंधेरा ही रहेगा, बिजली और पानी सब बंद हो जाएगी। एक आम आदमी, उसके बिजली और पानी के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है, उसकी बिजली काट दी जा रही है, लेकिन सड़क पर बैठ करके आप, मतलब आपको बिजली मुफ्त की चाहिए। कहां से बिजली चाहिए? इल्लीगल बिजली चाहिए, इल्लीगल पानी चाहिए। तो यह दिखाता है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, मतलब उसके पास चूंकि सत्ता की ताकत है। आम आदमी, आप और हम, यदि बिजली बिल आप देखिए ना, सरकार को ना देखे, देखिए कुछ दिनों में आपकी बिजली चली जाएगी आपके घर की, और आप बिल्कुल अंधेरे में रहेंगे। तो ये पॉलिटिक्स जो है, ये केजरीवाल की अलग ढंग की पॉलिटिक्स है, जिसमें संकेत जा रहे हैं कि पहले तो उसकी बिजली काटी गई, फिर उनको बिजली की व्यवस्था की गई। मुझे भी ये लग रहा है कि केजरीवाल, इस आंदोलन से यदि किसी को फायदा होने जा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसको वो भुना पाएंगे, और कांग्रेस हमेशा की तरह सिर्फ ट्विटर पे दिखेगी, लाइमलाइट में। इस आंदोलन से कांग्रेस को कहीं कोई फायदा नहीं होना दे, वो सिर्फ चर्चा में रहेगी। सही बात आप कह रहे हैं कि इस आंदोलन, जो संकेत आप देना चाह रहे थे, वही कि इस आंदोलन से केजरीवाल अपने आप को हरियाणा में भी भुनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में भी जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी चुनाव होना है। हरियाणा में तो अभी हाल ही में हुआ है, मगर जो यदि सरकार गिरती है, जैसा कि असमंजस, मैं इसलिए कह रहा था कि हरियाणा में सरकार एकदम बिल्कुल पेंडुलम की स्थिति में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं वहां, तो इसीलिए डर लग रहा है। और यही केजरीवाल को लग रहा है कि यदि हरियाणा में चुनाव होते हैं, यदि मतलब मध्यावधि चुनाव हरियाणा में हो जाता है, सरकार यदि गिर जाती है, तो केजरीवाल उस वहां एक अवसर, बेहतर अवसर तलाश रहे हैं टिकैत के रूप में। सर, तो क्या यही वजह थी कि रात भर ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ अपने पुराने वाले मूड में आ चुके हैं और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होने वाला है? सब यही रट लगाए होते, यही रात अंतिम, यही रात भारी कहा जा रहा था, आप भी यही कह रहे थे, और एकदम से सारा का सारा मामला पलट जाता है और सुबह तस्वीर ही पलट जाती है। तो क्या माना जाए सर कि केंद्र सरकार के प्रेशर में, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेशर में योगी आदित्यनाथ को अपने एक्शन को रोकना पड़ गया, और ये हरियाणा का कहीं ना कहीं डर था? देखिए, राजनीति में हमेशा होता है, मोदी इसको बेहतर समझते हैं कि अक्सर, या कोई भी बेहतर समझता है, अक्सर आपका दुश्मन जो है ना, आपका अपना आदमी होता है। आपको तो पता होता है कि आपका दुश्मन है कौन, लेकिन अपने जो है ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कैसे नितिन गडकरी को कुर्सी से हटाया गया, ये सब जानता है। एक दूसरे के बदले के भाव में अब इस आंदोलन से मुझे ऐसा लगता है कि यदि योगी जिद पर होते, बहुत आसान, सरकार के पास बड़ी ताकत है। रामलीला मैदान से 2 मिनट में कांग्रेस ने हटा दिया ना, आम पब्लिक थी, हटा दिया ना। रामदेव बाबा को भागना पड़ा सलवार सूट पहन करके महिला वस्त्र में, और उनको खूब उनका अपमान किया गया। सरकार ने चाह लिया, जिस दिन रामलीला मैदान खत्म हो गया आंदोलन, वो रामदेव का आंदोलन जो चल रहा था। यदि यूपी सरकार चाह लेती तो अभी तो लोहा गर्म था, तिरंगे का अपमान, 10 तरह की चीज़ें थी, लाल किले का अपमान, भारतीय स्वाभिमान का अपमान, ये तमाम चीज़ें थी। योगी के लिए बहुत आसान था, लेकिन इसमें योगी हीरो बन जाते और हरियाणा की सरकार चली जाती। ये मैसेज लगातार जा रहा है। आप देखेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, मेरे शो में भी अक्सर लोग लिखते हैं, आप रेगुलर देखते हैं उसे, उसमें लगातार लोग लिखते हैं कि मतलब अब योगी चाहिए हमें, हम मोदी, और हम थक चुके हैं मोदी से। तो एक गुस्सा उनका है जिनने मोदी को चुना है, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं योगी हीरो ना बन जाए। और योगी की जिद में योगी को ये डराया गया होगा, हो सकता है उनसे कहा गया हो कि आप जो जिद कर रहे हैं, उस जिद से आप तो हीरो बन जाएंगे, लेकिन हरियाणा में हमारी सरकार चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में योगी अपनी जिद नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन, मुझे ये लगता है कि यही हुआ होगा कि कहीं ना कहीं प्रेशर होगा कि आप तो हटा देंगे इस चीज़ को, क्योंकि कल रात में बहुत सारी सोर्सों से खबर आ रही थी कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में टकराहट है। यूपी पुलिस को ये निर्देश था कि तंबू और बम्बू हटाओ यहाँ से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे रोका क्योंकि ऊपर से आदेश ऐसे नहीं थे। तो ऐसा स्पेकुलेशन है, ऐसा हम और आप सोच सकते हैं कि जो योगी का मिजाज है, योगी के मिजाज में पहली बार दिखा है कि योगी के मिजाज से अलग उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है। उसका कारण ये कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, दिल्ली का बॉर्डर हरियाणा से भी टच है, हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक पंजाब है। तो ऐसे कंडीशन में पंजाब की भी चिंता तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हरियाणा की चिंता है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि ये मैसेज मोदी और शाह की टीम नहीं देना चाह रही है कि इस
किसान आंदोलन से जिससे सरकार को बहुत फायदा नहीं होना है, उसमें वो नुकसान हरियाणा का गमा के ना कर ले। ठीक उसी ढंग से जिस तरह से बिला वजह एक राज्यसभा सीट के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार की बलि ले ली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम नहीं जाने देंगे, चापलूसी में कि हम प्रियंका वाड्रा को यहां से राज्यसभा दे देंगे। तो वो मध्य प्रदेश के चीज़ों को दोहराना कि आप अपनी सरकार गंवा करके ये बिला वजह का एक क्या कहते हैं कि वो नहीं लेना चाह रही सरकार कि अब हम जिद पे रहे हैं कि हम बिल पास करेंगे। ऑलरेडी होल्ड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया, समझ लीजिए होल्ड हो, जो चीज़ होल्ड हो चुका है उसके लिए हरियाणा में सरकार क्यों गंवाया जाए। मुझे ये लगता है कि संभवतः ये स्ट्रेटजी है सरकार।